नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की 22 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसकी सभी की सभी एरर्स। तो आइए इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा आप पहली एरर। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए है, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिएगा पहला एरर। ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज, कितनी आश्चर्यचकित वाली बात है यार। मतलब बोलते हैं ना, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजिंग सरप्राइज, ऐसा बोला जाता है जब हम किसी से मिलते हैं। आई नेवर एक्सपेक्ट, मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूं टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। ठीक है, ये इसमें गलती आई हुई थी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टेक्निकल है ये। देखिए इसमें दिया हुआ है आई नेवर एक्सपेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। देखिए आई और एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट यानी कि होता है उम्मीद करना। ठीक है, सोचना। जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस प्रकार से मिलूंगा इतने सालों बाद। मैंने कभी नहीं सोचा था, इस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए। यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है वो बिल्कुल गलत है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, यहां पर जो बात की जा रही है, जब हम किसी से ग्रीटिंग करते हैं, मान के चलिए कि आप अपने दोस्त से बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट अ सरप्राइज, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतने सालों के बाद इस प्रकार मिलूंगा। तो उस प्रकार का ये सेंटेंस कुछ कहना चाह रहा है। मैंने आपको टेंस में करवाया हुआ है। ठीक है, कि जब भी सेंटेंस में आ है, सॉरी आ था, ई थी, ए थे, ठीक है, कैपिटल जब साउंड आता है, टेंस मैंने पेड कोर्स में करवाया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर आई नेवर एक्सपेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पर यूज किया जाएगा आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड। मैंने कभी नहीं सोचा था। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। आफ्टर सो मेनी ईयर्स का जब यूज किया जाता है तब परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का आप यहां पर यूज करना पड़ेगा। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। मैंने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने बचपन के फ्रेंड से इतने सालों बाद मिलूंगा। ठीक है, देखिए इसमें टू सी से जोड़ दिया गया है। वैसे इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं इसको तोड़ के इस प्रकार से कुछ लिखता। देखिए आई नेवर एक्सपेक्ट, ये तो गलती है। यहां पर क्या होगा? आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड सी, दैट आई वुड सी। देखिए इन्होंने क्या किया है, देखिए इस प्रकार से मैं लिखता कि मैंने कभी नहीं सोचा था या मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मैं मेरे बचपन के दोस्त को इतने सालों बाद मिलूंगा। देखिए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो इन्होंने दैट को, आई को और वुड को इन्होंने इलिप्स कर दिया, इसको हटा दिया, केवल टू का यूज कर दिया है। ये भी सही है। आप इन्फिनेटिव का भी यूज करके बना सकते हो और आप इस प्रकार से भी इसे बना सकते हो। जो मूल रूप है वो इसका ये है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है। तो यहां पर आई नेवर एक्सपेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलती हो जाएगी आपकी इस वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आई ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। इसका मतलब क्या होता है? राहत की सांस। ठीक है, आई ब्रेथेड, देखो सांस लेना, अ साई ऑफ रिलीफ यानी कि राहत की सांस ली। अबाउट माई नैरो एस्केप, मेरे बाल बाल बचने के बारे में, कि मेरे बाल बाल बचने के बाद, जैसे मान के चलिए आप बस से कहीं पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट होते होते बच गए तो आपकी सांस आपके गले में अटक गई। ठीक है, आप बाल बाल बचे। नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए, कई बार पढ़ा है हमने, हजारों बार पढ़ा है। नैरो एस्केप ईडीएम होता है, इसका मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। ठीक है, तो देखिए आप किसी सफर में जा रहे हो, मान के चलिए बिल्कुल
क्लोज से कोई बस का एक्सीडेंट होते होते बच गया या आप भिड़ने से बच गए तो आप क्या बोलो, आप कैसा करोगे, मतलब कि जो आप बाल बाल बचे हो उसके बाद आप क्या लोगे, राहत की सांस लोगे। तो यहां पर अबाउट का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पर आफ्टर का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि बाल बाल बचा मैं, उसके बाद मैंने क्या ली, राहत की सांस ली। तो यहां पर अबाउट का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पर आएगा आफ्टर, यहां पर आएगा आफ्टर माई नैरो एस्केप। ठीक है, अगला देखिएगा, आई डोंट अंडरस्टूड वॉट यू आर सेइंग। टेंस की गलती है, बहुत ही बकवास गलती है, टेंस की गलती है। आई डोंट लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती है इसमें। देखिए इसको तो मैं मिटा देता हूं सभी को। देखिए बहुत बकवास गलती है, जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट, है ना। वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, डोंट जब लग जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पर देखिए डोंट के बाद में अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, क्या होती है, अंडरस्टैंड इसकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सी गलती है, डोंट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अंडरस्टैंड यहां पर होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती है। अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म इन्होंने यहां पर लगा के दे दिया, थर्ड फॉर्म इन्होंने यहां पर लगा के दे दी, लेकिन आती क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में। तो बहुत ही बकवास इसमें क्या थी, गलती थी। ठीक है, बच्चों वाली गलती बिल्कुल। ठीक है, अगला देखना, देखिए ना, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू। देखिए फिर बकवास गलती। देखिए टू के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, आई वॉन्ट टू नो यू, KNOW, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये न्यू दिया हुआ ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बहुत ही बकवास गलती है। ठीक है, टू के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, KNOW का यूज किया जाएगा। तो इसमें क्या है, गलती है, इसमें क्या आएगा, KNOW, नो का यूज किया जाएगा। अगला देखना, वी इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम एज इट वॉज हिज फर्स्ट मिस्टेक। दुनिया की सबसे बकवास एरर, दुनिया की, मतलब इससे ज्यादा बकवास तो कुछ हो ही नहीं सकता। वी कैसा होता है आपका, प्लूरल। वी कैसा होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। प्लूरल के साथ इसका यूज किया जाता है या आर का यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। इन्होंने देखिए वी इज करके दिया हुआ है, बहुत ही वाहियात एरर है इसमें, आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग। ठीक है, सिंपल सी गलती है, इसमें ही गलती हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, देखना, ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। ठीक है, देखना, वह बहुत स्लोली बोला, ही स्पोक स्लोली, वह धीमे से बोला, इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर, मतलब कि अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए वह कैसे बोला, बहुत स्लोली बोला। तो यहां पर देखना, मेक हिम क्लियर। देखिए जैसे कि अगर आप किसी को कुछ बात बोल रहे हो, दो ऑप्शन है, एक तो आप जल्दी जल्दी बोल दो तो उसको समझ में नहीं आएगा, यदि आप धीरे धीरे से किसी को समझाएंगे तो आपकी जो बात है वो आप क्लियरली तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हैं। तो यहां पर ये मेक हिम क्लियर नहीं, इसमें ये बताना चाह रहा है ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ क्लियर, अपनी आवाज को, अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए मेक हिमसेल्फ क्लियर, मतलब कि जो ही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगा आई स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ क्लियर, अपनी बात को, मेरी बात को, खुद की बात को, मेरी बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं कैसे बोला, धीरे से बोला। तो यहां पर मेक हिमसेल्फ क्लियर का यूज किया जाएगा। और टू मेक वन सेल्फ क्लियर का मतलब क्या होता है, टू मेक वन सेल्फ, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वन सेल्फ क्लियर, इसका मतलब क्या होता है, अपनी बात को अच्छे से सामने रखना, अपनी बात को अच्छे से सामने रखना। तो देखिए ही के लिए हिम नहीं आएगा, हिम सेल्फ का यूज करेंगे मेक वन सेल्फ क्लियर के लिए। ठीक है, तो इसमें गलती किसमें हो जाएगी आपकी, इस वाले
पार्ट में यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है, देखना, आई स्पोक कर सकते हो आप, देखिए सेम ऐसा का ऐसा, आई स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ क्लियर। ओके, ठीक है। अगला देखना, आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। तो देखिए परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, आई हैव पुटेड इन्होंने कर दिया, जबकि पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती है। पुट फर्स्ट फॉर्म भी होती है, पुट सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पुट होती है। पुटेड कोई शब्द नहीं होता, तो यहां पर पुटेड का यूज नहीं किया जाएगा। क्या आएगा, केवल पुट। मैंने की सारी किताबें कहां पर रख दी हैं, बॉक्स में रख दी हैं। आ है, ई है, ए है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला देखना, द डिटेक्टिव जम्प्ड डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्विंग ओपन द डोर। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा पेड कोर्स चल रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के लिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यदि आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2020 के स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप पर जो कॉस्ट है मॉक टेस्ट की एसएससी स्टेनोग्राफर की, वो है 280 रुपीज। लेकिन यदि आप मेरा कोड दिव्यांश 50 अप्लाई करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा और आपको 140 रुपीज पे करना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी 6 मंथ की। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा, द डिटेक्टिव यानी कौन होता है, जो जासूस होता है, ठीक है। जंप्ड डाउन फ्रॉम द रूफ, कहां से कूदा, रूफ से नीचे कूदा, एंड स्विंग ओपन द डोर, और डोर को उसने बड़ी ही इजीली खोल दिया। देखिए स्विंग ओपन का मतलब क्या होता है, इजीली किसी चीज को ओपन करना, स्विंग ओपन। यहां पर केवल ओपन का भी यूज कर सकते थे, ओपन का यूज भी कर सकते थे, लेकिन स्विंग ओपन का मतलब भी क्या होता है, इजीली ओपन करना। तो यहां पर जो नोट करने वाली बात ये है, देखिए, द डिटेक्टिव जम्प्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो पैरालिज्म लगेगा। यानी कि यदि सब्जेक्ट एक है, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जा रहे हो उसकी वर्ब को, तो दूसरी वर्ब भी किस में जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। तो स्विंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्वंग, SWUNG, स्वंग होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्वंग होती है। तो यहां पर आप यूज करेंगे, द डिटेक्टिव जम्प्ड डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्वंग ओपन द डोर, और उसने आसानी से क्या खोल दिया, गेट खोल दिया, ठीक है। द डिटेक्टिव जम्प्ड डाउन फ्रॉम द रूफ, डिटेक्टिव कहां से कूदा, छत पे से कूदा, और उसने इजीली दरवाजे को खोल दिया। या आप इस प्रकार से भी इसको एलिमिनेशन से लग सकता था, ये एलिमिनेशन से नहीं, थोड़े दिमाग से। स्विंग यानी क्या होता है, घूमना, ठीक है। ओपन यानी क्या होता है, खोलना। तो ये दो वर्ब एक साथ कैसे लग गए, हालांकि इसका मतलब होता है, लेकिन ऐसे भी आप इसको सही कर सकते थे, ठीक है। तो वो वैसे भी गलत हो गया, पूरी नॉलेज तो मिली नहीं। तो जो आपका है यहाँ पर जम्प्ड है, तो यहाँ पर स्वंग का यूज किया जाएगा। स्वंग ओपन, स्विंग ओपन का मतलब क्या होता है, इजीली खोलना, और स्वंग ओपन यानी इजीली खोला, ठीक है। अगला देखना, इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस हु वी वर लुकिंग फॉर। अब देखिए सिंपल है, बहुत ही बकवास है ये भी। हाउस कैसा नाउन होता है, नॉन लिविंग। हाउस क्या होता है आपका, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ में कभी भी हु का यूज नहीं किया जाता, निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी हु का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है, विच का या दैट का, ठीक है। यहां पर आ जाएगा दैट का हमें यूज करना पड़ेगा, हु का यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर हो जाएगा, इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस दैट वी वर लुकिंग फॉर। यहां पर आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की एरर्स को सॉल्व करा रहा है पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, देयर आर नॉट एनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। ये भी बहुत बकवास है, आपको पता है राइस, शुगर, राइस, शुगर, ये कैसे नाउन होते हैं आपके, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, एक वचन माने जाते हैं। तो यहां पर देयर आर का यूज नहीं किया जाएगा, देयर इज का यूज किया जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं है, इसलिए मैं पुलाव नहीं बना सकता। तो यहां पर देयर आर का यूज नहीं करेंगे, देयर इज का यूज करेंगे, क्योंकि राइस क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहां पर हो जाएगा, देयर इज नॉट एनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। यदि आप चाहते हैं कि और शिफ्ट की बाकी चीजें भी मैं लेकर आऊं, इंप्रूवमेंट वगैरह, तो जैसे ही
सारी शिफ्ट के आपके एरर खत्म होंगे तो मैं इम्प्रूवमेंट्स भी करवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाऊंगा, PQRS भी करवाऊंगा, सब कुछ मैं इसको करवा दूंगा इजीली। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।